नमस्कार साथियों, सभी प्यारे साथियों ने नमस्कार। देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस। साथियों, आरआरबी जो ग्रुप डी का सिलेबस है 2025 का, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, डिटेल से हम सारी बातें को समझेंगे, एक एक टॉपिक को और एक एक पॉइंट को हम जानेंगे। बहुत से कम टीचर्स है जो आपको डिटेल्स में सिलेबस बताते हैं, बल्कि आज हम आपके भविष्य की कामना करेंगे कि आप ग्रुप डी में आपका पक्का सिलेक्शन हो। कई दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी ग्रुप डी का सिलेबस बताइए, तो आज हम उसी टॉपिक पर आए हैं। चलिए, वैकेंसी का आपको पता होगा 32,438 पदों पर ये वैकेंसीज है ना। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, जो मैंने आपको बताया था। अब हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, क्या नेगेटिव मार्किंग है ना, कितना हमको टाइम मिलेगा, कितना प्रश्न आएंगे, सारी बातें, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक, सारी बातें क्लास के अंदर करेंगे। एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि आप ही का चैनल है ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से संस्था से जुड़ा हुआ है। देव क्लासेज एक ऐसी संस्था है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लास लेकर आती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 है ना, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन लागू होगा, बिल्कुल नकारात्मक अंकन लागू है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बाहुल्य प्रश्न होंगे। अब पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, 1/3 अंक काटा जाएगा। कई बच्चे तो इतने डफोर हैं, उनको ये पता नहीं है कि 1/3 क्या होता है। हाँ। यानी आप 4 क्वेश्चन किए आपने, 1 2 3 4, ठीक है। आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, आपका पहला क्वेश्चन सही है, बाकी ये तीनों क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, है ना। तो अभी तक आपको 0 नंबर प्राप्त होगा। अभी तक आपको 0 नंबर प्राप्त होगा, ना कि आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। बिल्कुल, एक क्वेश्चन सही है, नंबर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन आपको 0 नंबर यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि 4 गलत के साथ एक सही भी गलत माना जाता है, क्योंकि एक सही भी अंक कट जाता है। तो अभी तक आपको कोई नंबर नहीं मिला है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 3 गलत उत्तर होने पर एक सही भी कट जाता है। सही। अब देखिए यहां पर, चलिए, 90 मिनट, 120 मिनट फॉर PWBD कैंडिडेट्स विद स्कॉल्ड भी, यानी आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 120 मिनट का समय फॉर PWBD वाले कैंडिडेट्स को मिलेगा, ठीक है। सामान्य वाले को 90 मिनट्स का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स, ठीक है, वरिंग आंसर के, ठीक है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन आएंगे, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन है। अब देखिए, हर प्रकार के टीचर आपको सिलेबस में क्या बताते हैं, वही चीज मैं बता रहा हूं यहां पर, है ना। जनरल साइंस
के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल जनरल जीके, सामान्य जीके और करंट के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। बस इतना बता के वो टीचर कहते हैं बस सिलेबस पूरा हो चुका है, ये सिलेबस आपका, और यहाँ पर क्लासें लगाएंगे। क्लासें क्या, खाक लगाओगे तुम जब आपको पूरा सिलेबस का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी क्वालिफिकेशन मार्क्स, रेलवे ग्रुप डी उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। इसी के साथ उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ मार्क्स भी हासिल करने की आवश्यकता होगी। तो परीक्षा उत्तीर्ण क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे दिए गए हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं कि पासिंग मार्क है ना, कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, वही मार्क इधर है। यू आर कैटेगरी वालों के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 30%, एससी वालों के लिए 30% और एसटी वालों के लिए 30, यानी ओबीसी को 30%, ओबीसी एससी एसटी को 30% चाहिए और यूआर ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। नीचे देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए नए सिलेबस आ चुका है, बिल्कुल नया। अब परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता एवं समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, वर्तमान के क्वेश्चन जैसे विषय के सवाल पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी सिलेबस 2025। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो यहाँ पर गड़बड़ी करता है, आपके साथ धोखा खिलवाड़ करता है। वो कैसा करता है, जो समसामयिकी होती है वर्तमान में 2024 चल रही है ना, आपकी एग्जाम होगी, फॉर्म अप्लाई हो चुके, आपकी एग्जाम 2025 में होगी बिल्कुल, लेकिन वहां पर 2024 23-24 की समसामयिक जी की समसामयिक करंट अफेयर पूछी जाएगी 23-24 के। पेपर तो 25 में लगेगा, 25 की पूछना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। 23-24 तो आपको बिल्कुल याद करना है। अब यहां पर ग्रुप डी में सबसे पहले हम साइंस की बातें करेंगे। तो आपको ज्ञान होगा साथियों, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री, और दूसरा होता है फिजिक्स, और तीसरा होता है लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान, है ना। तीनों सब्जेक्ट होते हैं जो आप 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान। देखिए साथियों, सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें, है ना, तो केमिस्ट्री में जो टॉपिक है पहला है मीटर का, मीटर के बारे में। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है ब्राउन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है कॉम्पस्टन एंड फीमेल। पांचवा जो टॉपिक है प्रोडक्ट्स क्वालिफाइड्स ऑफ एलिमेंट्स। छठा जो टॉपिक है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन। सातवां जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्विटेंस। छठा जो टॉपिक है साइंटिक्स फाइबर्स एंड
प्लास्टिक्स, साइंटिक्स, फाइबर एंड प्लास्टिक। सातवां जो टॉपिक है मेंटेनेंस एंड नाउन मेंटेनेंस। आठवां जो टॉपिक है कॉमन फैक्ट एंड डिस्कवर इन केमिस्ट्री। ये आपके 7-8 टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। फॉर श्योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, साउंड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्सेशन, करंट इलेक्ट्रिक ये भी एक अलग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिलेटिंग टू फिजिक्स, और एक है मैनेजमेंट। ये भी 7-8 टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़ते हैं हम लाइफ साइंस यानी होता है जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान। जैसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, हमारे बारे में, जीवों के बारे में परिचय पढ़ेंगे। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हेरिडेंटली एंड एलिमेंट, फिर इकोलॉजी एंड एलिमेंट, गेनेटिक, साइटोलॉजी, पॉलिट्यून, ह्यूमन आई, नर्सरेटेंस, ह्यूमन डिसीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसकी मैं बात करूं। साइंस पढ़ लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, साइंस को आपको साथियों सुबह के टाइम, सुबह मॉर्निंग आपको 4 बजे की समथिंग पढ़ना है। 4 बजे से आपको साइंस पढ़नी है मॉर्निंग। बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, आराम से ठंडे दिमाग से साइंस पढ़ो, ठीक है। अब देखिए अगला सब्जेक्ट, यहां पर देखिए अगला रेलवे ग्रुप डी में अगला सब्जेक्ट की मैं बात करूं, यहां पर ये कुछ और टॉपिक है जो रह गए हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में और फिजिक्स बायोलॉजी में और भी टॉपिक है। जैसे केमिस्ट्री में एंटोनॉमिक्स एंड मॉड्यूल्स है, एक्टिव बेस सॉल्ट्स है, इलेक्ट्रोस है, फ्यूल है, मेट्रिकलिया है, केमिकल बेंडिंग है ना। जैसे वावोज है, हीट है, एनिवेंटेंशन है, स्कोर ऑफ एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मेंटेन है ना। अब जीव विज्ञान की बात करें, नेचुरल डिस्कोर्स है, और क्वालिफाई ऑफ एनिमल, कॉमन एनिमल, ट्यूस होम ब्लड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। दूसरा बॉटनी है, जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ प्लांट, किंगडम प्लांट, मॉर्फोलॉजी प्लांट, ट्यूस फोटोस्टेट प्लांट, हार्मोन्स प्लांट डिजर्ट है, ठीक है। अब जो अगला जो सब्जेक्ट की हम बात करें, वो है साथियों रीजनिंग, जिसे हम इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, सामान्य रीजनिंग। देखिए इसमें रीजनिंग में 2 सब्जेक्ट होते हैं,
एक ही बुक होती है, लेकिन इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो पहला होता है नॉन वर्बल और दूसरा होता है वर्बल। ठीक है, यहाँ पर नॉन वर्बल और वर्बल 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। पहले हम नॉन वर्बल को जान लें। डोंट सॉल्यूशन, एंटेलेस रीजनिंग, एंटेलेस फिगर ग्रुपेंसी, पेपर फोल्डिंग, जो पेपर को फोल्डिंग करके कट किया जाता है वो, क्लॉप्स एंड डेसिंग, गन और पासा, मैरियर इमेज, complete and पैटर्न, स्पॉटिंग फिगर्स, पेपर कटिंग, वाटर इमेज यानी जल दर्पण, क्वालिफिकेशन, कंट्रैक्शन ऑफ स्कॉर्के एंड टेजर, फॉर्मिंग फिगर एंड एनालिस, फिगर मैट्रिक्स, रोल्स डायरेक्शन। अब देखिए वर्बल की बात करें, एनालॉजी, सीरीज कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शंस, सेंस टेस्ट, क्वालिफिकेशन, प्लॉट टेस्ट, सॉल्यूशन रिसेक्शन टेस्ट, स्कॉलिंग आउटपुट ट्रेनिंग, अल्फाबेट न्यूमेरिकल, ब्लड रिलेशन, है ना, जिसे रिश्ता संबंधी बोलते हैं, है ना, ऑप्शन ऑफ मैथमेटिक्स, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड स्कूज, एंटिमल रीजनिंग, है ना, यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू द सेंटेंस 1 डिग्री से, और इसका रिलेशन एंड रीजनिंग, डेटा स्पर्टेस, मिसिंग चार्टस, डायरेक्टेशन एबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑन अल्फाबेट। ये रीजनिंग के कॉमन टॉपिक है। अब हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, मैथ। मैथ में देखिए एक तो नंबर सिस्टम आएगा, एक बोर्ड मास आएगा, एक एलसीएम एचसीएम आएंगे, डेसिमल आएगा, फैक्टरेशन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, है ना, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, मिश्रधन ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस में एंगल ब्रा, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, मेंसुरेशन। कैलेंडर और क्लॉक ये टॉपिक है, ये भी रीजनिंग का ही है, बल्कि इसमें यहाँ पर जोड़ दिया गया, और एज भी रीजनिंग में आता है, लेकिन इसको यहाँ जोड़ दिया गया है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लेना। अब रीजनिंग को कब पढ़ना है इसका मैं बता दूं। रीजनिंग जब आप पढ़ोगे तो साथियों, रीजनिंग को आप जब शाम के टाइम, जब आपकी आंखें लिप पा रही हो, तब जाके आप रीजनिंग को पढ़ना है। बिल्कुल करेक्ट नहीं, ताकि आप रीजनिंग के जैसे पेन से अपने सवाल हल करेंगे एक रफ कॉपी के अंदर, तो आपको नींद ना आए। ठीक है, अब मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पर। चलिए, और भी मैथ के टॉपिक हैं, जैसे रिडक्शन, प्रोटॉन, टाइम एंड वर्क, कार्य और सम और कार्य, ज्योमेट्री, एलिमेंट स्टैक, स्क्वायर रूट, है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंसर्ट, पाइप से सिक्रेटिसी, ये जो टॉपिक है मैथ के हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी जनरल करंट अफेयर सिलेबस, यानी सामान्य जीके और सिलेबस। जैसे आपको बुक्स, अर्थनेट, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, आवर्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में,
फैक्चुअलिटी के बारे में, करंट इवेंट के बारे में, वर्तमान में कौन क्या कहाँ है ना, करंट मिनिस्टर गवर्नर्स के बारे में, गवर्नमेंट सेमेस्टर के बारे में, एनी मूवमेंट के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, स्पोर्ट्स एंड जनरल के बारे में, और सेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, राजनीति के बारे में, है ना, ये कंप्लीट करियर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, है ना, कॉमन सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, टास्क के बारे में, ऑब्जेक्ट्री के बारे में, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो ये साइंस से कॉमन जीके है और करंट अफेयर, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिलेबस आपने देख लिया होगा किस तरीके से, और इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से तैयारी करना। जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस बताया है उस तरीके से आप यदि इन टॉपिकों को पढ़ लोगे तो आपके OBC SC ST वालों का 30 नंबर, बाकी EWS और UR वालों का 40 नंबर, वो 30 नंबर और उनका 40% पे पास होना बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।